अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर अब आर पार की लड़ाई बन चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक 75 से ज्यादा देशों को टैरिफ पर 90 दिनों की राहत दे चुके हैं, लेकिन चीन इस लिस्ट में शामिल नहीं है। उल्टा ट्रंप ने चीन पर सीधा 145 टैरिफ लगा दिया है। ये कदम चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं। इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद ट्रंप को अब भी उम्मीद है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद उन्हें फोन करेंगे और बातचीत शुरू करेंगे। व्हाइट हाउस की माने तो दर्जनों देश ट्रंप से बातचीत के लिए संपर्क कर चुके हैं, लेकिन चीन अब भी खामोश है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ कहा है कि अमेरिका किसी भी सूरत में बातचीत की पहल नहीं करेगा। ट्रंप ने अपनी टीम को बता दिया है कि अगर कोई डील शुरू होनी है तो उसका पहला कदम चीन को ही उठाना होगा। वहीं सूत्रों की माने तो सबसे बड़ी अड़चन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। वो किसी भी कीमत पर दुनिया के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहते। यही वजह है कि चीन बातचीत की पहल करने से बच रहा है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि चीन डील करना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे करें। टैरिफ के बीच जिनपिंग की तारीफ। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप एक तरफ चीन पर भारी भरकम टैरिफ लगा रहे हैं और दूसरी तरफ शी जिनपिंग की तारीफ भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिनपिंग दुनिया के सबसे स्मार्ट नेताओं में से एक हैं और हमें यकीन है कि हम एक बेहतरीन डील जरूर करेंगे। वहीं चीन का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर अमेरिका बातचीत करना चाहता है तो चीन तैयार है, पर वो बातचीत आपसी सम्मान और बराबरी के आधार पर होगी। चीन ने यह भी साफ किया कि धमकी और दबाव की भाषा उसके साथ नहीं चलेगी। अगर अमेरिका टकराव चाहता है तो चीन भी जवाब देने के लिए तैयार है। अब सवाल उठता है कि सिर्फ 7 दिन में ट्रंप बैक फुट पर कैसे आ गए हैं। 2 अप्रैल को ट्रंप ने करीब 100 देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया, लेकिन 7 दिन के भीतर ही टैरिफ के खिलाफ माहौल बनने लगा। कहीं विरोध हुआ तो कहीं राहत की मांग उठी। खुद अमेरिका में भी टैरिफ के खिलाफ माहौल बन गया। टैरिफ का असर इतना तगड़ा था कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट में करीब 10 लाख करोड़ डॉलर की गिरावट आई। डाउ जोन्स 1200 अंक लुढ़क गया। नेस्डैक 5% तक गिर गया। अमेरिकी बॉन्ड्स की बिकावली शुरू हो गई और कच्चे तेल की कीमतों में भी भारी गिरावट आई। अमेरिकियों को डर सताने लगा कि टैरिफ से देश में महंगाई बढ़ेगी। वॉलमार्ट और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों ने चेतावनी दी कि इससे प्रोडक्ट्स की कीमतें 15% से 20% तक बढ़ सकती है। जेपी मॉर्गन के सीईओ ने इसे आर्थिक संकट बताया। वहीं चीन के ट्रंप के जवाब में 84% टैरिफ अमेरिका पर लगा दिया। यूरोपीय यूनियन ने भी अमेरिका पर नए टैरिफ लगाए। बांग्लादेश ने 3 महीने की मोहलत मांगी। वियतनाम ने 45 दिनों की। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अमेरिका नौकरियों के लिए खतरा है। तो वहीं ट्रंप के करीबी सलाहकार, उनकी पार्टी के नेता और यहां तक कि इलॉन मस्क तक ने उन्हें टैरिफ वॉर रोकने की सलाह दी। रिपब्लिकन पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने टैरिफ को असंवैधानिक और अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक बताया। साफ है कि टैरिफ वॉर अमेरिका और चीन के रिश्तों को नई दिशा दे रहा है। अब गेंद चीन के पाले में है। ट्रंप चाहे या ना चाहे, लेकिन चीन का अगला फैसला इस लड़ाई का रुख तय करेगा।